नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ पता होगी कि भारत का जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? आप लोगों को पता होगा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये संवैधानिक रूप से है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है संवैधानिक रूप से। व्यवहारिक रूप से अगर मैं बात करूं तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। आज हम लोग इस क्लास में इस मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पर विस्तार से जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमारी मंत्रिपरिषद क्या होती है। बच्चों, मंत्रिपरिषद की अगर मैं बात करूं तो मंत्रिपरिषद ही हमारी आज की क्या है? कार्यकारी सत्ता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में क्या कह देते हैं? सरकार कह देते हैं। तो सरकार किस पर डिपेंड है? सरकार कौन चला रहा है? मंत्रिपरिषद चला रही है। क्या? सरकार चला रही है। और इस मंत्रिपरिषद का अगर मैं प्रमुख बताऊं आपको तो प्रमुख इस मंत्रिपरिषद का भैया कौन है? तो प्रमुख है आपका कौन? प्रधानमंत्री। यानी इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। यानी हमारी कार्यकारी सत्ता चला कौन रही है? मंत्रिपरिषद चला रही है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब कौन कौन लोग मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, इस चीज़ को भी जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, मंत्रिपरिषद में तो प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और कभी कभी आपके क्या होते हैं? उप मंत्री भी होता है। और इनका भी क्रम क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद में तो प्रधानमंत्री आपका मंत्रिपरिषद यानी पूरी मंत्रिपरिषद का प्रमुख आपका कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री के बाद में आपके आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर के बाद में आपके आते क्या? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के अलावा कभी कभी आपके क्या हो जाते हैं? उप मंत्री भी होते हैं। बात समझ में आई? तो अब पूरी मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही जो है अपने कैबिनेट मिनिस्टर नियुक्त करेगा। इसके अलावा वह कुछ राज्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करवाएगा। अब ये नियुक्त करने का मतलब आप समझिएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा लेकिन किसके कहने पे करेगा? तो प्रधानमंत्री के कहने पे करेगा। अब ये सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत चल रहा है इसको हम विधिवत समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद का गठन जो है एक किया जाएगा। अनुच्छेद 74 में ये बात कह दी गई कि एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। क्यों किया जाता है मंत्रिपरिषद का गठन? तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अब समझिएगा कि कोई भी सलाह अगर मंत्री देते हैं राष्ट्रपति को तो वो अदालत में जांच के लिए जो है आपको, मतलब ऐसा कोई ये विषय नहीं होगा कि जो उसको अदालत में जांच के लिए भेजा जाए या उस पर अदालत जांच कर सकता है। दूसरी एक चीज़ कि जो भी राष्ट्रपति काम करेगा वो किसकी कहने पे करेगा, किसकी सलाह के अनुसार करेगा? तो वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करेगा। तो यहाँ से एक बात हमको ये समझ में आती है, आर्टिकल 74 के अंतर्गत ये बता दिया गया कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का काम होगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का। अनुच्छेद 74 में ये बात स्पष्ट कर दी गई है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट तौर पे बता दिया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा। हमारे दो सदन है, दो सदनों में एक सदन है आपकी लोकसभा। लोकसभा का जो नेता होता है आमतौर पर उसी को राष्ट्रपति क्या कर देता है? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। अब प्रधानमंत्री जब भी कभी नियुक्त होता है तो प्रधानमंत्री ही अपने हिसाब से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री अपने हिसाब से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
करवाता है। तो आर्टिकल 75 में ये स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है, आर्टिकल 75 में, कि भारत का एक क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री और कुल कहे ना मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो अधिकतम जो भी हमारे आपके लोकसभा है उसके सदस्यों की जितनी संख्या है उसका 15% ही क्या हो सकता है, अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं। और ये बात आपके 2003 के 91वें संविधान संशोधन में स्पष्ट कर दी गई थी कि कुल लोकसभा के सदस्यों का 15% ही अधिकतम मंत्री बनाया जा सकता है। यानी मंत्रिपरिषद जो अधिकतम हो सकती है वो कितनी हो सकती है, लोकसभा के कुल सदस्यों की 15%। और एक चीज़ जो मैंने आपको सबसे पहले बताई कि भारत में एक संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालिका का है प्रमुख, जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन है भैया, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ये आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो दिख रही होगी। अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, भारत के 15वें प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री आप सभी को पता ही होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि मोदी जी लाल किले से हाथ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझिएगा कि प्रधानमंत्री के लिए लाल किले से भाषण देना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी जो है उपलब्धि के तौर पर वो अपने आप में देखता है। अच्छा, अब इसके कुछ कार्यों की बात कर लेते हैं, कुछ अधिकारों की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वो राजनीतिक दल का नेता और संसद, राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, राजनीतिक दल का नेता यानी जिस भी दल की आपकी सत्ता है उस दल का नेता होना भी जरूरी है। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं आज की डेट में बीजेपी, तो बीजेपी के अंदर मोदी जी क्या हैं, उस राजनीतिक दल के नेता हैं। और जो संसद है यानी जो लोकसभा है, लोकसभा में बहुमत दल के भी नेता है कौन, हमारे प्रधानमंत्री। यहाँ से एक बात ये क्लियर हो गई। ठीक है, मंत्रिपरिषद का भी गठन कौन करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का अपने हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, मंत्रिपरिषद का गठन करवाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरी चीज, मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा, जो कार्य होते हैं कौन कौन सा मंत्रालय लेगा, कौन सा मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना चाहिए, ये सब चीज़ों ये सब किसके ऊपर निर्भर करती हैं, कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर आज की डेट में बात करूं तो माननीय मोदी जी अब गृह मंत्रालय भाई किसको दिए हैं, अमित शाह जी को दिए हैं। रक्षा मंत्रालय किसको दिए हैं, राजनाथ सिंह जी को दिए हैं। आपके विदेश मंत्रालय जयशंकर प्रसाद जी को दिए हैं। तो ये सब चीज़ें उनके ऊपर है, इस चीज़ पर वो पूर्ण स्वतंत्र है कि वो किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देते हैं, यानी किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाते हैं। ये उनकी पूर्ण स्वतंत्रता है इस बात को लेकर के कि भारत का प्रधानमंत्री इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि वह किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री अपने मंत्रिपरिषद में बनाएगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। तो इसलिए मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी कौन करेगा, भारत का प्रधानमंत्री करेगा। इसके अलावा राष्ट्र नीतियों का निर्धारण, जब भी कभी राष्ट्र नीतियों की कोई बात होगी तो उसका निर्धारण कौन करेगा, तो आपके प्रधानमंत्री करेगा। यानी देश अब किस ओर जाएगा, देश के लिए अगला कदम क्या होगा, इन सभी चीज़ों को जो निर्धारित करने वाला व्यक्ति होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितनी भी नियुक्तियां, जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप इस सेंटेंस को सीधा सीधा अगर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ये निकल के आएगा कि भारत की जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उन सभी नियुक्तियों के पीछे सलाह किसकी होती है, तो उन सभी नियुक्तियों के पीछे प्रधानमंत्री की सलाह होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह होती है। आमतौर पर आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह होती है, जिनमें से आप समझते होंगे राज्यपाल, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि ये सभी चीज़ें जो आपके हैं, इन सबकी जो सलाह होती है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को देने वाला व्यक्ति कौन सा होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री पद के साथ में कुछ अपने आप से कुछ आयोगों के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री हो जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आप समझिएगा, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है,
प्रधानमंत्री होता है। इस पॉइंट को आप अभी अपनी कॉपी पे नोट भी कर लें, क्योंकि ये अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं नीति आयोग, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। आज की डेट में इन सभी जितने भी आपको नाम मैंने बताए, तो इन सभी के अध्यक्ष कौन है? माननीय मोदी जी हैं, जो अपने आप में देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। आगे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को उसके समय से पूर्व क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है और नए निर्वाचन की आज्ञा दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें किसके पास है? ये सब करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है और नए निर्वाचन के लिए क्या दे सकता है? आज्ञा जारी कर सकता है। बात समझ में इतनी आप सभी को आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं भारत के कुछ प्रधानमंत्रियों की, जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं। तो सबसे पहली बार जो भारत के पहले आपके प्रधानमंत्री रहे वो कौन से रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 17 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। आप लोगों के लिए कमेंट में एक क्वेश्चन है कि अब तक कितनी बार, सर्वाधिक बार भारत की तरफ से लाल किला से देश को संबोधन प्रधानमंत्री रहते हुए किस नेता ने किया है सबसे ज़्यादा बार? ठीक है, अब कमेंट करके आप बताइएगा। अभी हालांकि मैं जितने भी प्रधानमंत्रियों ने भारत के लाल किला से जितनी बार संबोधित किया है मैं आगे बताऊंगा भी, लेकिन आप अभी कमेंट करके मुझे बताइएगा सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार भारत के किन प्रधानमंत्री ने लाल किला से संबोधन किया है। अगला मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो आपके गुलजारी लाल नंदा जी रहेंगे। उसके बाद में नंबर 3 की बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 के बीच में क्या रहेंगे? देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। और ये प्रधानमंत्री रहते हुए इनकी जो है इनका अकस्मात निधन हो गया था। आप सभी इनके निधन की मिस्ट्री को लेकर के आज भी चर्चाएं चलती रहती है और उन सभी चीज़ों के बीच में जाहिर सी बात है कि आप समझते जानते होंगे। चौथे प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं तो चौथे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी निर्वाचित हुई और ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, इनका 2 कार्यकाल रहेगा। एक रहेगा 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 के बीच में पहला कार्यकाल रहेगा और फिर बीच में ये हटेंगी। और फिर दूसरा कार्यकाल इनका 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक रहेगा। और इस चीज़ में भी आपको बता दूं कि ये वो डेट है जब इनको क्या गोली मार करके इनकी बॉडीगार्ड्स ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। नेक्स्ट इसके बाद में मैं 5वें प्रधानमंत्री की बात करूं तो मोरारजी देसाई रहेंगे, फिर छठे चौधरी चरण सिंह रहेंगे, फिर उसके बाद में राजीव गांधी, आपके अगले वीपी सिंह, फिर नेक्स्ट इसके बाद में चंद्रशेखर और फिर उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे छोटे कार्यकाल के लिए जो आपके प्रधानमंत्री जाने जाते हैं 13 दिन के कार्यकाल के लिए, वो कौन है? सबसे पहली बार आपके जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके अलावा मैं बात करूं HD देवगौड़ा जी रहेंगे, फिर नेक्स्ट उसके बाद में बात करूं इंद्र कुमार गुजराल रहेंगे और फिर मनमोहन सिंह जो 2 कार्यकाल के लिए क्या रहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे 2004 से लेकर के 2014 तक। 2004 से लेकर के 2014 तक ये क्या रहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। और वर्तमान में आपको हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिख रहा होगा, तेज जिनके चेहरे पे है, जिनके भाषण में है, आपको माननीय मोदी जी दिखाई दे रहे होंगे, जो 2014 से लेकर के अब तक भारत के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूं सबसे ज़्यादा बार लाल किला से किन प्रधानमंत्रियों ने संबोधन किया है या भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा बार लाल किले से भारत की ओर भारत को संबोधन किया है, उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे ज़्यादा बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, लाल बहादुर शास्त्री ने 2 बार अपने कार्यकाल में, इंदिरा गांधी ने 16 बार, मोरारजी देसाई ने 2 बार, चरण सिंह ने 1 बार, चौधरी चरण सिंह जो जिनके हम जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि किसान दिवस भारत का कब मनाया जाता है। फिर उसके बाद 5 बार राजीव गांधी जी, 1 बार वीपी सिंह जी, 5 बार पीवी नरसिम्हा राव जी ने और 1 बार HD देवगौड़ा जी ने, 1 बार इंद्र कुमार गुजराल ने और 6 बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और इसके अलावा 10 बार मनमोहन सिंह जी ने और 9 बार अब तक माननीय मोदी जी ने आपके देश को, भारत देश को लाल किला से संबोधन किया है।
अब कुछ चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ता हूँ और एक आपको जानकारी के साथ मैं यहाँ से छोड़ता हूँ कि अब तक मैं सोच रहा हूँ कि अपने YouTube चैनल पर मैं भारत के प्रधानमंत्रियों की एक सीरीज़ लेकर के आऊँ, उनके राजनीतिक सफ़र से लेकर के उनके जीवन की चीज़ों को लेकर के उनकी सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँ, जिससे आपको परीक्षा से कुछ प्रश्न भी मिल जाएं और कुछ ज़रूरी बातें भी मिल जाएं जो आपको कम से कम एक भारत के नागरिक होने के वास्ते जानने चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये क्लास को समाप्त करूंगा और दूसरी चीज़ एक चाहूँगा आपसे कि इस क्लास को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी आप लोग सहयोग करेंगे तभी मैं एक नई ऊर्जा के साथ में आप लोगों के बीच में कुछ क्लासेस लेके आ पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।